अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी जो मैंने दराज से ऑर्डर की हुई थी ना चीज़ें किचन की, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। आज कुकिंग हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वुडन रैक मैंने मंगवाया था जो कि बहुत ही प्यारा, और अक्सर मैं ना कोरियन वीडियोज़ में देखती थी उनके व्लॉग्स में ना, तो ये बड़ा ही प्यारा लगता था। तो ये मैंने इस तरह से सारा सेट किया हुआ है। इसके ऊपर थर्मस रख दिए हैं, प्लेट्स हैं, और साथ में ये जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी सी क्यूट सी ना डक्स बनी हुई, तो वो नमकदानी वगैरह है। तो इस तरह से मैंने छोटी छोटी सी चीज़ें उसके अंदर रख दी, और साथ ही एक मैंने बड़ी प्यारी सी कैंडल मंगवाई है जो कि वो होती है फ्रेगनेंस वाली। अच्छा, इससे होता ये है कि आप अगर कुकिंग कर रहे हो या कुकिंग के अलावा भी अगर डिनर टाइम पे भी आप जला सकते हैं, या आप घर में क्लीनिंग के बाद आफ्टर क्लीनिंग ये वॉशरूम में भी आप रख सकते हैं, किचन में भी रख सकते हैं। अगर जैसे ही आप इसको जलाएंगे ना तो बहुत प्यारी सी खुशबू आती है। और मैंने ये फिर ना जला कर देखी हुई थी। बच्चे कहने लगे नहीं मामा ये हो ही नहीं सकता। मैं कहा नहीं, आप कैंडल ऐसी आती हैं। तो ये जनाब फिर हमने जला कर देखा इसका डेमो तो वाकई बड़ी प्यारी खुशबू थी। तो इसमें ना मुख्तलिफ फ्लेवर होते हैं, यानी कि भी जैस्मिन है, कुछ और भी हैं, लिवेंडर है, जो भी आपको ना पसंद हो जैसी खुशबू वैसी आप ले सकते हैं। तो हमने जो सी थी वो जैस्मिन ली थी। मैंने कहा ज़रा ठीक लगती है ये, मुझे ना फेवरेट है मेरी। तो वो कैंडल मैंने स्टैंड के अंदर लगा दी और उसको मैंने रख दिया था डाइनिंग टेबल के ऊपर। ये मैंने कुछ ना प्लेट्स मंगवाई थी। अक्सर ये होता है कि भी ना अलग अलग प्लेट्स अच्छी नहीं लगती हैं, तो मेरे पास ये वाली नहीं थी। एक तो चावल वाली जो बड़ी प्लेट होती है ना वो तो थी, उससे जो दरमियाना साइज़ होता है ना वो मेरे पास इतना नहीं था। तो मैंने कहा चलें जी ये मंगवा लेते हैं। मैं दराज के बाज़ार गई थी, तो बाज़ार में ना बहुत ज़्यादा महंगी दे रहे थे प्लेट। तो दराज का एक फ़ायदा होता है कि आपको यहाँ पे प्राइस आपको मेंशन हो रहे होते हैं, आपको पता होता है कि हाँ भी मैंने कितनी प्राइस तक मैंने चीज़ लेनी है। बस ये है कि आप जब भी किसी भी दराज से कोई भी यानी कि भी आप लेते हैं ना वहाँ से, तो आपने ये देखना है कि उसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए उनके स्टोर की, ठीक है। अगर रेटिंग आपको 4.6 है, 8 है, तो वो अच्छी रेटिंग है। और थोड़ा सा ना रिव्यू पढ़ लिया करें उससे, फिर ये ज़रा अंदाज़ा हो जाता है कि भी चीज़ दूसरों तक जो पहुँची है वो अच्छी पहुँची है या नहीं। तो मैं इस तरह से करके ना दराज से स्टोर पे फिर देखती हूँ, फिर स्टोर जोन से अच्छा होता है वहाँ से फिर हम चीज़ों को बाई कर लेते हैं। तो इस तरह से ये प्लेटें थी 6 जो कि ब्लैक कलर की थी। अब ये मैंने एक मंगवाया, ये ना शिप की तरह बना हुआ है, तो इतना प्यारा ये क्यूट सा लग रहा था। इसमें ना 3 डिज़ाइन थी, तो जो मुझे एक पसंद आया था वो था बकेट बनी हुई, तो बकेट वाला नहीं मिला था, ये वाला था। तो मैं कहा चलें यही दे दें फिर, क्योंकि हमारा दिल इसके ऊपर आया हुआ था। तो ये स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा है। आप फ्राइज़ बनाएं या चिकन पॉप्स बनाएं, चिकन को फ्राई कर रहे हैं किसी किस्म की, या पकौड़े वगैरह हैं, तो वो इसके अंदर टिश्यू पेपर लगा के ना तो आप ऊपर से कोई भी स्नैक्स इसमें रख सकते हैं फ्राई करके। एक वो हो गया जी किचन के लिए। अच्छा, किचन की इतनी चीज़ें जो मर्ज़ी आप ले लें, लेकिन कभी ना कभी यानी कि कुछ दिन बाद फिर आपको नई चीज़ याद आ जाती है, अच्छा ये भी मेरे पास नहीं है, ये भी ले लेते हैं। तो एक किचन की चीज़ें जो सी ना वो ख़त्म होती ही नहीं है। तो मुझे वैसे जो सा ना क्रॉकरी वगैरह का ज़्यादा शौक है। मुझे कपड़ों का, जूतों का, बैग्स का इतना ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, बस ऐसी चीज़ों का है तो वही चीज़ें मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे एक मैंने थर्मस मंगवाई थी, जो कि सॉरी थर्मस बोल रही हूँ, कैटल मंगवाई थी पानी गर्म करने वाली। इसलिए कि बच्चे जो से ना रात को गैस चली जाती है, और ये अब किचन में ज़्यादा ज़रूरी हो गया हुआ कि चलो बच्चे ना इसमें पानी गर्म कर लेते हैं, फिर चाय बनानी हो, किसी ने कॉफ़ी बनानी हो, तो उसके लिए फिर ये ईजी हो जाता है। हेयर थर्मस ये जो सी थी कैटल, ये इसमें आ जाता है 2 लीटर के करीब पानी आ जाता है, पर उन्होंने मेंशन किया हुआ होता है डब्बे के ऊपर कि कितने लीटर वाला है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से ना 1 लीटर वाला मंगवाया था, तो वो हमारा कैंसिल हो गया हुआ था ऑर्डर। तो बेटी ने ना दोबारा से ऑर्डर जब किया ना, तो उसने उसके ऊपर देखा नहीं था, तो फिर ये 2 लीटर वाला आ गया। मैं कहा चलो कोई नहीं, कहती अच्छी बात नहीं है, 2 लीटर पानी इसमें गर्म हो जाएगा। मैंने कहा इतना ज़्यादा थोड़ी क्या करना था, 3-4 कप तो चाय बनानी होती है। तो ये जनाब फिर मैंने एक तरफ जो सा ड्राई मिल्क रख दिया इस तरह से। ट्रे ना मेरे पास ये ट्रे वुडन पहले की पड़ी हुई थी, तो मैंने इसके अंदर फिर एक तरफ कैटल लगा दिया, वो रख दी है पानी वाली बॉइलिंग कैटल रखी, उसके साथ मैंने इसके अंदर रख दिया ड्राई मिल्क, और साथ में ये प्यारा सा क्यूट सा मेरे पास पॉट पड़ा हुआ था। और इसके अंदर पहले मैं चटनियाँ बना के डालती थी तो फिर अब मैंने सोचा कि चलो इसको ना इसमें यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से टी बैग्स जो से थे ना वो मैंने इसके अंदर डाल के, तो ऊपर से इस तरह कवर करके ना ये भी ट्रे में रख दिया। और फिर मुझे आया कि मैं ना शोकेस में से अंदर से कप निकाल के लाई, मैं कहा चलो ट्रे में वो भी रख दिया। अच्छा, एक गलती मेरे से होगी, मेरे पास ट्रे जो सी थी ना ये ज़रा कुछ ज़्यादा ही छोटे साइज़ की थी, और दूसरी कोई थी नहीं, और मैं इसको ना बिल्कुल भी स्लैब के ऊपर नहीं था रखना चाह रही कैटल को। उसका रीज़न ये था कि हेल्पर जब बर्तन वगैरह धोती है ना तो अच्छा खासा पानी इधर उधर आ जाता है। तो अब खैर इस ट्रे का भी कुछ मैं वैसे करूँगी क्योंकि ना पानी वो लगा देती है। आज उसने बर्तन धोया तो इसको हल्का हल्का पानी ना ट्रे को लग गया। मैं कहा ये तो फिर 2-3 दिन बाद पता चलेगा कि नीचे से गल गई हुई है। तो यूँ जनाब मैंने ये देखे किचन सारा सेट कर लिया ना। तो एक तरफ मैंने सारे कप लगा दिए, साथ में एक छोटा सा प्लांट रख दिया, साथ में वो स्पून होल्डर रख दिया। इस तरह एक तरफ जो है वो रैक है वुडन, उसके ऊपर छोटी छोटी सी चीज़ें डेकोरेशन करके रख दी हैं ताकि किचन थोड़ा सा ना अच्छा लगे। हालांकि मेरा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है, इतनी स्पेस है ही नहीं चीज़ों की, नहीं तो अगर ज़्यादा होना
तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सेट करूँ, लेकिन मेरे पास इतनी नहीं है, बहुत कम सी स्पेस है। तो अक्सर आप वीडियो में देखते होंगे, यानी 1 से 2 लोग अंदर किचन में खड़े हो जाए। 2 लोग अगर खड़े होते हैं तो तीसरा तो वहाँ पे खड़ा हो ही नहीं ना सकता, जगह ही नहीं इतनी बचती है। तो जनाब ये मेरी बेटी ने ना अपने लिए ऑर्डर किया हुआ था, उसने ये बीड्स वगैरह थे तो डिफरेंट स्टाइल के थे, इसमें कोई हार्ट शेप में थे, कोई वैसे शेप, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स थी। उसके साथ ये थी तार थी, ये प्लास्टिक की मेरे ख्याल से होती है। इसके साथ ना ये लचक वाली है, इसके साथ ब्रेसलेट बना सकती हैं, हेयर कैचर थे, कुछ भी जो भी बच्चियों को शौक हो ना, रिंग्स वगैरह, ब्रेसलेट्स हैं, करे हैं, कोई भी चीज़ बना सकती हैं। तो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा शौक है, वो आर्ट एंड क्राफ्ट की ना चीज़ें बहुत ज़्यादा शौक से बनाती है। तो इसने ये हेयर कैच तो बनाया हुआ था, कल इसने ना वीडियो शूट करवाई मेरे से, तो इसने डार्क इतनी की तो वो मेरे से अब पता नहीं, अब वो हेयर कैचर आज मुझे मिल ही नहीं था रहा, तो खैर मैंने अब नहीं दिखा पाई। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये अच्छा, ये पूरा बॉक्स जो है ना वो 1800 रुपीज़ का, ठीक है। जितनी आपको चीज़ें दिखाई हैं वो 2000 रुपये के अंदर अंदर की हैं, ऊपर नहीं है। 1700 की है, कोई 1500 की है, कोई 1200 की है, इस तरह से है। कोई भी इससे ऊपर की कोई भी एक भी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मंगवाना चाहें अपने बच्चों के लिए तो आप दराज से ऑर्डर कर सकती हैं, वहाँ से आपको ये रीज़नेबल प्राइस में अच्छी चीज़ आपको मिल जाएगी। और दराज का ये भी होता है कि अगर चीज़ आपको फॉल्टेड आ गई है या कोई भी रीज़न बन गया है तो उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, वो कोई इतना इशू नहीं होता। मेरे साथ यही हुआ कि एक मैंने ना रैक मंगवाया हुआ था, उसके अंदर ना प्लेट थी मार्बल की, तो स्टैंड पूरा जो सा था ना केज की तरह, केज बना हुआ था, उसके अंदर रैक थे वो बने हुए उसके मार्बल के, और वो आते आते प्लेट्स जो उसके ना वो क्रैक हो गई, तो वो ऑर्डर जो सा ना फिर कैंसिल हो गया। तो मैं कहा ये तो पहले 20 दिन बाद आया था, तो अब फिर 20 दिन ऊपर लगेंगे। तो मैंने तो वीडियो अपलोड करनी आ गई, ये काफ़ी दिन पहले की ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ऊपर से ना फिर जो से आपको पता है मोबाइल का डाटा जो है वो इतना ज़्यादा तो आप रख नहीं सकते हैं, तो स्टोरेज का इशू आ जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो जी उसे फिर किसी टाइम नेक्स्ट टाइम जो है ना किसी और वीडियो में हम जो है उसे कर देंगे जब भी ऑर्डर आएगा। और ये मेरी बेटी ने ना जो चीज़ें बना के रखी हुई थी वो मैं क्या थोड़ी सी दिखा दूँ, बाकी तो जो सा मुझे मिलनी थी नहीं, और जब मुझे मिली है तो वो आगे कहती मैंने नहीं दिखाने देनी, तो ये मैंने पहले फिर फटाफट कर ली थी। ये उसकी बहन ने ना बुके दिया था उसको ईद पे, और साथ में ईद कार्ड था, तो मुझे तो उसकी समझ नहीं थी यार ये बना क्या हुआ, तो वो बारबी डॉल थी मैंने उल्टी रखी हुई। और ये साथ में उसने अपनी बहन के लिए कार्ड बनाया था, तो जो सा सिस्टर डे आया था ना उसके ऊपर उसने दिया था, तो ये भी उसी ने खुद ही पेंटिंग किया है। अच्छा, बच्चों को ये शौक होता है इस तरह की, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो थोड़ा बहुत ना लगी रहती है। यह है कि कोई इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, खुद ही करती है, खुद ही मोबाइल से देख के, खुद ही जो भी चाहे गलत मलत भी चीज़ बनाए ना तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं, कहते हैं बहुत प्यारी बनाई है आपने, बहुत अच्छा किया, बल्कि और बनाओ, अच्छी बात है। तो इस तरह ही बच्चे थोड़ा बहुत करते रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको जो है ना आ जाता है। कभी भी ये नहीं होता कि आपको प्रोफेशनल शुरू में ही आ जाए बनाना, क्योंकि वो कौन सी क्लास ले रही है, तो वो तो बस मोबाइल से वीडियोस देखती है और वहाँ से देख के तो फिर बना लेती है जो उसका दिल चाह रहा होता है, और बड़ी स्पीड बनाती है। वैसे कहती है अभी तुमने वीडियो देखी और अभी तुम बनाने भी बैठ गई है। ये जो मिरर आप देख रहे हैं, ये मैं अभी थोड़े दिन पहले अपनी बहन की तरफ गई थी, तो उसने हमें जो है ना गिफ्ट दिया था। अच्छा, बहनें ऐसी करती हैं कि एक दूसरे की तरफ जाए ना तो ऐसे ही गिफ्ट जो है ना ले आती होती हैं चीज़ें जो भी हों।